यस हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7। चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। उसमें से हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो बच्चों, अगर किसी को कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली। अब हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 7 का नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसे हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था। जैसे हमने कार्टेशियन प्लेन, कुछ टर्म्स सीखी थी हमने, कुछ जो नए शब्द हैं। कार्टेशियन प्लेन जहाँ पर ये एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं, दोनों एक्सिस हमने एक साथ ड्रॉ करे थे। क्वाड्रेंट्स, इसको क्वाड्रिलेटरल मत पढ़ लेना, क्वाड्रेंट है। एब्सिसा की स्पेलिंग बीच में सी मिस हो गया है। तो एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, हमारा ओरिजिन क्या होता है, और किस तरह से हम पॉइंट्स को इस कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करते हैं। यदि हमें किसी पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन में दिखाना है तो वो कहाँ पर होगा, तो वो हम सीख चुके हैं अपनी 9th क्लास में। अच्छा, किसी भी पॉइंट को हम किस प्रकार से शो करते हैं, एक ब्रैकेट के रूप में शो करते हैं। और ब्रैकेट में भी हमेशा ये एक यूनिवर्सल जो एक्सेप्टेंस है वो बना ली गई है कि आगे जो है वो एक्स एक्सिस वाला नंबर होगा और पीछे वाला नंबर वाई एक्सिस वाला नंबर होगा। ये यूनिवर्सल है। कहीं तुम कहो कि नहीं मेरी मर्जी तो ये आ रही है, मुझे तो जो आगे वाला नंबर है वो वाई एक्सिस का मानना है और जो बाद वाला नंबर है उसे एक्स एक्सिस का। ऐसा नहीं होता है। हमें आगे वाले नंबर को एक्स पार्ट मानना पड़ेगा और जो पीछे दिया हुआ है वो हमारा होगा वाई वाला पार्ट। ये एक्स वाला पार्ट आगे और पीछे वाई वाला पार्ट। नाउ वी आर कम टू डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन में एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और हमने इस कार्टेशियन प्लेन में 2 पॉइंट ले लिए हैं, 2 बिंदु ले लिए हैं। और एक बिंदु है हमारा, उसे हमने बिंदु A मान लिया है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। और दूसरा हमारा बिंदु है B और उसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे x2 y2। ये हम इस तरह से भी सीख सकते हैं कि हमारा जो है वो गली में 2 घर हैं। अब गली में क्या होता है, जब घर होता है तो घर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या लिखते हैं, मकान नंबर और गली नंबर। तो ये उसी तरह से है कि ए की पोजीशन को हमने कैसे आइडेंटिफाई, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है ये मकान नंबर और ये गली नंबर। इसी तरह ये इसका मकान नंबर, गली नंबर, हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन 2 बिंदुओं के बीच कितनी दूरी है, उस दूरी को निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। इफ ए एंड बी आर एनी 2 पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन देन डिस्टेंस ए बी कैन बी फाइंड आउट बाय द फार्मूला। और वो फार्मूला क्या है, पहले ये रूट का निशान, ब्रैकेट में x2 माइनस x1, यानी इसके आगे वाले नंबर में से इसके आगे वाला। ध्यान रहे, इन्हें कई बच्चे, मैं बता देती हूँ, हमारे 50% बच्चों के कॉन्सेप्ट तो क्या होते हैं, एक ही ब्रैकेट के नंबर को आपस में माइनस कर देते हैं। जब वो फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें माइनस कर लेते हैं। नहीं, हमने आगे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर माइनस करना है और इसी प्रकार पीछे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर माइनस करना है, जिससे हमारा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो पहले इसे ले और बाद में इसे माइनस करें। हम ऐसा भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये दोनों ही ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं।
बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, आगे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर, पीछे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर, एक्स वाले पार्ट में से एक्स वाला पार्ट माइनस, वाई वाले पार्ट में से वाई वाला माइनस करना है। तो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बाय दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला या तो ऊपर वाला या नीचे वाला दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, थोड़ा हरीडली करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बन पाए, लंबी वीडियो फिर वो पूरी हो नहीं पाती है। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। पहले सवाल का पहला पार्ट है, दो बिंदु दिए गए हैं 2,3 और 4,1। तो बहुत सरल है, हम हमेशा ऐसे ही करेंगे बेटा। मैं भी आज भी मैं ऐसा ही किया करती हूँ। पहले इसे नाम, जो पहले है, पहले नंबर पे बिंदु है, उसके पॉइंट्स को नाम दे देंगे x1 और कुछ कहेंगे x2। x2 नहीं देना होता, ध्यान रहे। x1 y1 पहले नंबर का बिंदु है इसलिए 1 1 लगेगा, x1 y1। और जो दूसरे नंबर का बिंदु है उसको हमने दिया x2 y2। तो हमें साफ साफ पता चल गया x1 कितना है 2, y1 कितना है 3, x2 कितना है 4, y2 कितना है 1। नाउ द डिस्टेंस, हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, x में से x पार्ट को माइनस, तो 4 में से 2 माइनस, इसी प्रकार 1 में से 3 माइनस कर देंगे। तो 4 माइनस 2 तो क्या होता है 2, और 2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा 4। यहाँ से 1 माइनस 3 क्या बनता है -2, और -2 का जब स्क्वायर करते तो कुछ कहेंगे -4। नहीं, स्क्वायर करने से हमेशा निशान प्लस का हो जाता है। मेरी इस बात को गले बांध, अपने ना क्या कहते हैं, गांठ बांध लेना आगे से। इसे हमेशा ही ध्यान रखना कि स्क्वायर करने से प्लस बनेगा, माइनस नहीं बनेगा। तो 4 + 4 8 आ गए और उनके फैक्टर बना के हमने उत्तर निकाल लिया। अब मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट, -5, 7, -1, 3। तो फिर से अगेन मैंने पहले भी बताया, मैं आज भी ऐसा ही करती हूँ जब मुझे सवाल करने होते हैं। तो x1 y1, इससे गलती नहीं होती। कई बार देखो कोई भी गलत कर सकता है जल्दबाजी में, तो ये काम ना करें, हमारा सवाल गलत ना हो, सही बैठे हमेशा। तो उसके लिए क्या तरकीब है, तुरंत इनके नीचे लिख दो x1 y1 और यहाँ पर लिख दो x2 y2। अब हमें साफ साफ पता चल गया, हमारे x1 की वैल्यू है -5, y1 की वैल्यू है 7, x2 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू है 3। अब डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते जाएं। x2 की जगह -1 और फिर -x1 होता है तो साइन चेंज करने हैं, ध्यान रखना है। +3 और यहाँ पे हो जाएगा -7 का स्क्वायर। 5 में से 1 गया, 5 में से 1 माइनस किया 4 और उसका स्क्वायर 16। इसी प्रकार 3 - 7 कितना बनेगा, -4 बनेगा, लेकिन उसका स्क्वायर भी मैंने अभी बताया है प्लस में ही होगा। तो 16 + 16 32 और इसके हमने फैक्टर बना लेने हैं। तो ये 16 बाहर आके कितना हो जाएगा 4, तो ये रह जाएगा 4√2। इसका थर्ड पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 1 नंबर के सवाल में 100% आता है, अक्सर आता है। ये 99% हमने आते हुए देखा है, तो इसको ठीक से कर लेना। यहाँ पर हमारा x1 y1, x2 y2, तो क्या करेंगे, पहले -a, फिर आ जाएगा दोबारा से -a का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर -b का स्क्वायर। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस माइनस जब हमने प्लस किया तो कितने a हो गए 2, लेकिन साइन माइनस का, उसका स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे भी -2b का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम जब करेंगे तो कुछ कहेंगे हाँ ये -2a का स्क्वायर, नहीं, -2 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 4
और a का स्क्वायर a स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ से -2 का स्क्वायर हो गया 4। पहले हमने नंबर का स्क्वायर किया, बाद में अक्षर का स्क्वायर कर लिया, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और 4 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो रह गए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और 4 का हमें पता है स्क्वायर रूट आता है 2। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत सयाना काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, ये दोनों स्क्वायर को काट देते हैं और रूट को काट देते हैं। ये स्क्वायर और रूट यहाँ पर नहीं कटेंगी। जब हमारे मल्टीप्लाई के रूप में होते हैं साइन, तब स्क्वायर और रूट कटती है, यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ नहीं कटेगी, एज इट इज रहेगा। ये मैं गलती साथ साथ बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36, 15। तो मैंने इसको ऐसे ही इसको शॉर्ट में कर दिया है। ये जो क्या होना था, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, और 0 तो 0 ही रहेगा, तो हमारा इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, डिटरमाइन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर की परिभाषा क्या होती है? कोलिनियर बिंदु, 3 बिंदु है यहाँ पर, 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3। कुछ बच्चे कहेंगे 6 है, 6 नहीं है, 3 है। एक ब्रैकेट में ये हो गया, एक ब्रैकेट में ये हो गया, एक ब्रैकेट में ये हो गया, 3 पॉइंट्स आते हैं। ये कोलिनियर का मतलब क्या है? जब ये बिंदु एक लाइन में स्थित हो, अगर ये तीनों बिंदु एक लाइन में बैठे हों तो ये कहलाएंगे कोलिनियर। और अगर ये एक लाइन में नहीं है, अगर एक बिंदु यहाँ है और बाकी के 2 नीचे हैं, तो क्या ये कोलिनियर होंगे? ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर ये 3 बिंदु कोलिनियर हैं या नहीं है। तो कोलिनियर को चेक करने के लिए क्या तरीका है, मैं तरीका एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने 1 बाय 1 पहले वाले बिंदु को मान लिया A, दूसरे बिंदु को मान लिया B, और तीसरे बिंदु को मान लिया है C। नाउ डिस्टेंस AB निकाला, डिस्टेंस BC निकाला, और डिस्टेंस AC कौन से फॉर्मूले से? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से AB की वैल्यू कितनी आ गई? √5। इसी प्रकार डिस्टेंस फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करते हुए BC की वैल्यू आ गई √32। 32 के फैक्टर बना लेंगे, 16 × 2, तो 4 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। इसी प्रकार थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ अब मैं, AC निकालेंगे। AC हमारा निकल के आया √45, और 45 के पेयर बनाए 9 × 5, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3√5। यहाँ पर हम देख रहे हैं किन्हीं 2 को जोड़ करके, यदि किन्हीं 2 नंबर्स को जोड़ करके तीसरी संख्या आ जाए तो हम कहेंगे कोलिनियर हैं। लेकिन किन्हीं भी 2 को जोड़ नहीं सकते, हम इसे और इसे जोड़ सकते हैं। ये कितने √5 है? 1 टाइम है √5। कितने √5 है? 1। और ये कितने √5 है? 3। तो टोटल कितने √5 हो गए? टोटल हो गए 4√5। लेकिन ये कितना आ रहा है? 4√2 आ रहा है। तो किन्हीं 2 को जोड़ने से तीसरी संख्या नहीं आ रही है। We see that sum of any two is not equal to third. Hence ABC are not collinear. अगर आ जाता किन्हीं 2 को जोड़ने से, यहाँ पर मान लिया जाए 4√5 आ जाता, तो ये कोलिनियर हो जाते। अब नेक्स्ट हमें चेक करना है, ये अगेन 3 पॉइंट्स हैं, 6 नहीं है। एक ये वाला पॉइंट, एक ये मिडल में पॉइंट, और एक ये वाला पॉइंट। हमें ये बताना है कि ये तीनों
एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है आइसोसेलेस? जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं। बिल्कुल ठीक, मैंने वैसा ही कर दिया है। इसे ए मान लिया पहले बिंदु को, ए, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5, -2। दूसरा वाला बिंदु बी हो गया, उसके कोऑर्डिनेट्स है 6, 4। और तीसरा वाला पॉइंट हमने सी माना, उसके कोऑर्डिनेट्स है 7, -2। तो अब हमें बताना है कि ये त्रिभुज आइसोसेलेस त्रिभुज है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कोई दो भुजाएं, कोई दो साइड्स बराबर आनी चाहिए। तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? हमारे पास अब ये कहोगे ये तो तीनों अलग अलग हैं। ये तीनों अलग अलग है तो क्या हो गया? ये तो कोऑर्डिनेट्स है। हमें क्या निकालना है? इन भुजाओं की लंबाई, यानी हमें लाइन ए बी, लाइन बी सी और लाइन ए सी निकालनी है। लाइन ए बी कितनी आई वो देख लोगे यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। यहाँ वीडियो में मैंने तुम्हें पिक्चर दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर से ठीक से देख लोगे। इसी प्रकार BC निकाला डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो AB आया √37, BC आया √37 और फाइनली AC पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला, फिर इन दोनों के बीच का और अब इन दोनों के बीच का। जब ये निकाला तो ये 4 आया इनसे अलग। लेकिन इससे क्या, हमने क्या देखा कि दो भुजाएं, दो गिनतियां बराबर आ रही हैं। कौन कौन सी लंबाइयां बराबर आ रही हैं? AB और AB BC बराबर आ रही है, इसलिए ये त्रिभुज आइसोसेलेस त्रिभुज होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए। अब ये जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान से देख लेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। Find point on y-axis which is equidistant from these two point। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। लेकिन अभी हम सवाल में देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो पहले तो मैंने यहाँ पर चित्र बना लिया है इस बार, ठीक है, ताकि थोड़ा सा समझ में अच्छे से आ जाए। एक्सिस बना लिए, एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब हमने क्या ज्ञात करना है? फाइंड ए पॉइंट। पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए? ध्यान से जो बच्चे पढ़ेंगे उन्हें समझ में आ जाएगा। फाइंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, इसका मतलब बिंदु हमें कहाँ पर मार्क करना है। जो बिंदु हमें चाहिए वो कहाँ पर होना चाहिए? वाई एक्सिस पर होना चाहिए। जो वाई एक्सिस पर होगा उसका एक्स पार्ट 0 होगा। वाई एक्सिस पे ये वाले सिर्फ इसी एक्सिस पे कोई बिंदु होता है तो उसका एक्स पार्ट 0 होता है। तो इस प्रकार से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए? 0, y। अब बाकी के कौन से दो बिंदु बचे थे हमारे पास? 2, -5 एंड -2, 9। तो एक जगह ले लिया हमने -2, 9 और यहाँ पर हमने ले लिया 2, -5। नाउ विच 2, इसको नाम दे दिया इस बिंदु को A, इस बिंदु को नाम दे दिया B, इस बिंदु को नाम दे दिया C। अब बच्चे मैं बता रही हूँ आप क्या गलती करते हो, आप ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हो। ये वाला डिस्टेंस नहीं निकालना, हमारा क्या है? ये दोनों डिस्टेंसेस निकालने हैं। ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, देखो लिखा हुआ है ना, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। इसका मतलब है कि ये दूरी और ये दूरी बराबर हैं। कौन सी दूरियां बराबर हैं? AC इज इक्वल टू AB। तो हमें कौन से दो डिस्टेंसेस निकालने हैं यहाँ पर? AB और AC। अब शुरू कैसे किया हमने सवाल? लेट A be required point, देन A इज इक्वल टू, A के कोऑर्डिनेट्स हमने
0 और y मान लिया। अब मैं बता देती हूँ, यहाँ पर जब हम बोर्ड में मार्किंग करते हैं ना आंसर शीट की, तो इसके आधे नंबर होते हैं। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ इतना भी लिख दिया तो उसके आधे नंबर मिलेंगे। तो आधे नंबर तो यहीं पक्के हो गए। अब हमें क्या निकालनी है, दूरियां। एक जगह एक बारी दूरी ए बी और एक बारी दूरी ए सी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अक्षर आ गया। अब दूरी ए बी कैसे निकाली जाएगी, 2 माइनस 0, आगे वाले में से आगे वाला माइनस और पीछे वाले में से पीछे वाला माइनस, तो -5 माइनस y का स्क्वायर। तो यहाँ पे रह जाएगा 2 स्क्वायर और मैंने माइनस माइनस दोनों साइन थे वो प्लस बना दिए हैं। हम ऐसा कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर होगा हमारा 4 और ये किससे खुलेगा, फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये बन गया हमारा 4, 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस कर देंगे 29 आ जाएगा। अब कुछ क्या कर देंगे, इसे 29 में 10 भी और प्लस कर देंगे। ये सब अलग अलग अनलाइक है, प्लस मत करना। आगे आता है हमारा डिस्टेंस AC, वो भी इसी प्रकार निकालेंगे। इसी प्रकार देखो -2 -0 और यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस y का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये कौन से फॉर्मूले से खुलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बना 4, 9 का स्क्वायर 81, y का स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ इन दोनों संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। हमें पता 2 9 18 होता है। यहाँ जुड़ने वाली संख्याएं जो लाइक हैं वो कौन सी हैं, 81 और 4। तो 81 और 4 को जोड़ के आ जाएगा 85। अब हमें क्या मालूम है, ए बी और ए सी। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी और वही हम करने वाले हैं। हमने दोनों निकाल लिए हैं, अब दोनों को हम इक्वल पुट करने वाले हैं। दोनों को इक्वल पुट करेंगे। दोनों को मैंने देखो यहाँ पर इक्वल रख दिया तो ये स्क्वायर रूट कट गए। सबसे पहले तो जो मुश्किल सा दिखाई दे रहा था रूट का निशान वो कट गया, तो बचा क्या, 29 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y इक्वल टू 85 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y। वाई स्क्वायर भी कट गए, तो बाकी क्या बचा 29। यहाँ से क्या बचा -85 और 10y और ये यहाँ पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बेटा निशानों का ध्यान रखना, ये और ये गए वहां पर तो 85 माइनस का हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ आ जाएंगे -56 और इन दोनों को प्लस करके 28y हो गए। -56 उधर गया प्लस बन गया और y इक्वल टू 2 आ गया। और लास्ट में ये भी लिखना जरूरी होता है। अच्छे बच्चे देख लें नंबर कहाँ पर कटते हैं। मैं बता रही हूँ नंबर यहाँ कटते हैं। एंड में अगर लिखोगे नहीं ना इस तरह से खाली y निकाल के और छोड़ दोगे कि हमने तो कर दिया, हमें लिखना है कि रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0,2। थोड़ा सा जल्दी से मैं ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ। फाइंड y फॉर विच द डिस्टेंस, हमें दिया हुआ है कि इसके बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी कितनी है 10। लेकिन पहले हम किससे निकालेंगे, पी क्यू की वैल्यू बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्या हो गया, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y और ये हो जाएगा प्लस का साइन y प्लस 3 स्क्वायर। तो 10 माइनस 2 कितने रहेगा 8 का स्क्वायर और ये अब कुछ कहेंगे 3y कर दो इसे। ये फॉर्मूले से खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूले से खोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा बन गया 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। लाइक टर्म्स कौन सी है यहाँ पर, 64 और 9, केवल उन्हीं को ही जोड़ा है, बाकी अलग अलग लिख दिए।
अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी थी? 10। हमें दिया हुआ था कि डिस्टेंस निकाले तो वो 10 आता है। अब कहोगे मैडम आपने 10 का 100 क्यों कर दिया? हमने क्या किया? स्क्वायर कर दिए। 10 का स्क्वायर कर दिया, 100 आ गया, और यहां से स्क्वायर कर देंगे तो रूट कट जाएगा। तो स्क्वायर करने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि ये रूट कट जाए। यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ रूट कट जाएगी। 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, और ये जो 100 है ये भी यहाँ पर ले लिया, तो 100 की पोजीशन बदली तो उसका निशान बदल जाएगा। तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे या तो कर दो बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म या फिर बाय फॉर्मूला। मैंने स्प्लिटिंग मिडल टर्म से कर दिया है। 6y को लिख दिया है 9y माइनस 3y। तो यहाँ पर इसको इस तरह से करने से ये y कॉमन आ गया। यहाँ पर दो पेयर कौन से बन गए? एक तो y प्लस 9 और दूसरा बन गया y माइनस 3। तो दो पेयर बन के पहले इसे 0 के इक्वल रखा, फिर इसे 0 के इक्वल। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -9 और यहाँ से आ गई y की वैल्यू 3। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि हमने y की दो वैल्यूज निकाल ली हैं। आइदर y इज इक्वल टू -9 और y इक्वल टू 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने अब इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं।